माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है जो नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे। नाउ व्हाट इज़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपका वो होता है कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, एनसीआर में अगर पॉपुलेशन है हमारी मान लो ना 2000, ठीक है, एंड ना ड्यूरिंग 2001, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर एरिया में दिल्ली एनसीआर की यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम रैंडमली, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे जितनी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको कहते हैं हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। Growth of population can be defined as the increase in the number of individual in a population, that is known as growth of population. आपको दो टाइप्स की डेंसिटी बताई गई है, डैट इज़ फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया। जैसे आप इंडिया की पॉपुलेशन बात करें तो इट इज़ अराउंड 1.3 बिलियन और नीचे नेट कल्टिवेटेड एरिया, उससे आप अगर डिवाइड कर दो तो आपको फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकल जाएगी। देन एग्रीकल्चर डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया। तो आपका एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अराउंड 54.6% जो है आपकी, दैट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। तो उसको अगर हम नेट कल्टिवेटेड एरिया से अगर डिवाइड कर दो तो हमारी एग्रीकल्चर डेंसिटी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट यू शुड नो। कई बार आपके एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं। Growth of population is the change in the number of people living in a particular area between 2 points of time, ठीक है। एंड टू कंपोनेंट्स हैं इसके, एक है नेचुरली एंड एक है इंड्यूस्ड। अब हम ये देखते हैं ये क्या होता है। नेचुरली का मीनिंग होता है आपके दो कंपोनेंट्स आते हैं इसमें, डैट इज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। एंड इंड्यूस्ड में आपका आते हैं इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल ड्यू टू, ये जॉब की वजह से हो सकता है और आप इसको कह सकते हो माइग्रेशन भी आप इसको कह सकते हो। इनवर्ड एंड आउटवर्ड movement of people, this may be due to jobs और यू कैन से जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है तो ना पीपल मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ मीनिंग ऑफ इंड्यूस्ड। स्टैंड द 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले जो हमारा फेज था वो हमारा टाइम पीरियड था उसका 1901 से लेकर 1921 तक, एंड इसे स्टेशनरी फेज बोला गया और वी कैन से इट इज़ स्टैगनेंट पीरियड, ओके। बिकॉज क्योंकि इसमें आपको इंडिया की जो पॉपुलेशन है इसमें ज़्यादा कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिला था, और जो हमारा इस फेज़ 1 में हमारे ग्रोथ रेट था वो भी बहुत कम था। एंड ड्यूरिंग 1911 टू 1921 हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे, बिकॉज हमारे पास इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी उस टाइम पे। एंड जो लोग थे वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। देयर इज़ इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ फूड, एंड जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी। डैट इज़ वाई देयर इज़ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट ड्यूरिंग दिस फेज। सेकेंड फेज जो टाइम पीरियड था वो आपका था 1921 से लेकर 1951 तक, एंड इट इज़ नोन एज स्टेडली पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें आपकी ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली हाई थी एंड डेथ रेट कम हो गया था, बिकॉज देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हुई थी इस स्टेज में। इसलिए जो आपका क्रूड बर्थ रेट है दैट इज़ नोन एज CBR, वो भी आपको कंपैरेटिवली इट इज़ हाई ड्यूरिंग फेज 2। फेज थर्ड, इसका जो टाइम पीरियड था आपका 1951 से लेकर 1981 तक था, एंड देयर इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा एकदम से पॉपुलेशन बढ़ी ड्यू टू रैपिड फॉल ऑफ डेथ रेट, ठीक है। डेथ रेट कम हो गया था एंड बर्थ रेट इज स्टिल हाई, ओके। ये एक रीज़न था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इंडिया में। एंड अनदर फैक्टर इट इज़
इंक्रीज्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो बाहर के लोग थे वो इंडिया में आना शुरू हो गए थे, जैसे बांग्लादेशीज थे, तिब्बतन्स थे, नेपालीज थे, एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रीब्यूट टू हाई ग्रोथ रेट। ये लोग इंडिया में आ गए थे तो इससे भी हमारी जो ग्रोथ रेट था वो इंक्रीज हो गया था। नाउ इन फेज 4 दैट इज 1981 टिल प्रेजेंट, इसमें जो ग्रोथ रेट था जो कि हाई था पहले की स्टेजेस में, आपने फेजेस में देखा, इट इज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। इसमें क्रूड बर्थ रेट जो था हमारा CBR वो भी कम हो गया था। इट इज़ लार्जली अफेक्टेड बाय द मीन एज एट मैरिज, जो मैरिज की एज थी उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। इम्प्रूव इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन आर कंट्री। पहले फीमेल्स को ना पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनकी शादियां कर दी जाती थी एट वेरी यंग एज। तो अब क्या हुआ, मीन एज जो थी मैरिज की वो इंक्रीज़ कर दी गई है एंड ना फीमेल्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू गेट बेटर एजुकेशन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। To the World Development Report, it has been projected that our India's population will touch up to 1350 million by the year 2025. तो अभी हमने देखा 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब हम देखते हैं रीजनल वेरिएशंस इन ग्रोथ। ओके, सो रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें बताया गया है कि कहीं कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे आपको पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलेगी और कुछ रीजन्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसे कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो इसमें आते हैं वो देखते हैं अब। हैं जहाँ पे लोअर ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है केरला का, डैट अकाउंट्स फॉर 9.4% ऑफ ग्रोथ रेट। मेनली जो साउथ में जो आपकी स्टेट्स हैं वहाँ पे ग्रोथ रेट कम देखने को मिला है एंड हायर ग्रोथ रेट के जो रीजन्स हैं वो आपके नॉर्थ वेस्ट हो गए, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स हो गए या नॉर्दर्न रीजन हो गए, यहाँ पे आपके हाई देखने को मिला है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड एक्सेट्रा, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है नियर बाय 20 to 25% देखने को मिला है। यू कैन सी इन NCERT। और जो स्टेट्स हैं जो आपकी इसमें आती हैं वो आप लर्न कर सकते हो यहाँ से। हम एडोलसेंट एज की बात करें तो उसकी एज ग्रुप जो है हमारा 10 to 19 ईयर्स है एंड जो इंडिया में जो हमारा इनका जो कॉम्पोजिशन है वो है हमारा 21% ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। इसमें आपको मेल्स आपको देखने को मिलेंगे 53% नियर बाय एंड फीमेल्स आपको मिलेंगे 47%। ये हमारी किसकी बात हो रही है, एडोलसेंट एज की बात हो रही है। इनका जो एज ग्रुप है वो हमारा 10 to 19 ईयर्स है। नाउ what are the challenges for the society as far as these adolescent concerned। ठीक है, अब इनकी क्योंकि एडोलसेंट एज जो थी अभी हमने पीछे पढ़ा 10 to 19 ईयर्स एज ग्रुप था इनका, तो यहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस थे उनको फेस करने पड़े ना। मेनली लोअर एज ऑफ मैरिज, जो मैरिज एज थी उनकी बहुत कम थी, छोटे नहीं उनकी शादी कर दी जाती थी एंड दे वर नॉट मैच्योर। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है ऑफ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फीमेल इलिटरेसी। ठीक है, इतने फीमेल्स को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था तो इतनी वो मैच्योर नहीं थी कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए। देन स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल से निकाल दिया जाता था उनको एंड दे वर फोर्स्ड टू गेट मैरिड। उनको फोर्स किया जाता था कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो एंड शादी करो। ओके, तो दैट कुड बी द रीज़न। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो एडोलसेंट एज को फेस करने पड़े। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे जो उनको एडोलसेंट एज को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। तो वन एग्जांपल हैज़ बीन गिवन इन अ बुक आल्सो, दैट इज़ नेशनल यूथ पॉलिसी स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कब स्टार्ट की गई आपकी 2003 में एंड इट स्ट्रेसेस ऑन the overall development all round improvement of
यूथ एंड एडोलसेंट पॉपुलेशन। ओवरऑल डेवलपमेंट की इसमें बात करी गई है ऑफ यूथ एंड एडोलसेंट पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, सबसे पहले आता है आपका आर यू कॉम्पोजिशन। आर स्टैंड फ्रॉम रूरल। सबसे पहले आता है आपका विल लुक अबाउट, विल सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, आर यू कॉम्पोजिशन इज मीन्स रूरल अर्बन पॉपुलेशन। रूरल एरियाज में, विलेजेस में कितनी पॉपुलेशन रह रही है एंड अर्बन एरियाज में कितनी पॉपुलेशन रह रही है। इफ़ यू टॉक अबाउट रूरल पॉपुलेशन जो है हमारी इंडिया में 68.8% पीपल लिव इन रूरल एरियाज। अब एग्जांपल आपका गिवन है इसमें आपका बिहार और सिक्किम का, मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन लिव्स देयर। ठीक है, नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र और गोवा की अगर हम बात करें कि यहाँ पे भी मोर देन 50% या स्लाइटली मोर देन 50% पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस। आता है लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, इट इज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। तो 4 मेजर लैंग्वेज बताई गई हैं। सबसे पहले आता है इंडो यूरोपियन, उसको आर्यन लैंग्वेज भी बोला जाता है। डैट पीपल स्पीक मोर देन 75। आपका लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन दैट इज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज कौन से एरिया में बोली जाती है, कितने % बोली जाती है। तो सबसे पहले आपकी जो लैंग्वेज आती है वो आपकी आती है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, दैट इज़ 73% पीपल इसको इस लैंग्वेज को बोलते हैं एंड इसको आर्यन लैंग्वेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी द्रविड़ लैंग्वेज, दैट पीपल स्पीक 20%, इसको द्रविडियन लैंग्वेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी निषादा लैंग्वेज, दैट इज़ 1.38%, एंड लास्ट वन इज साइनो तिबेटियन लैंग्वेज, दैट इज़ 0.85%. तो दीज आर द 4 लैंग्वेज दैट इज स्पोकन ऑल ओवर द इंडिया। आपका रिलीजियस कॉम्पोजिशन दैट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के उस पे। वन इज रिलीजियस कॉम्पोजिशन दैट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन। सबसे ज़्यादा हिंदू दैट इज़ 80.5%, देन मुस्लिम्स 13.5%, देन क्रिश्चियंस 2.3%, देन सिख्स आते हैं हमारे 1.9%, देन बुद्धिस्ट 0.9%, जैन्स 0.4%, एंड अदर्स जो बाकी जो हमारे रिलीजन है वो कितने हैं हमारे 0.6%। सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी में है वो आपके हिंदू एंड मुस्लिम्स हैं। हमारा कॉम्पोजिशन वो है हमारा वर्कर कॉम्पोजिशन। इसमें आता है आपके कल्टीवेटर्स और जो भी हमारे लोग हैं कौन कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है इसको, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड नॉन होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो इनकी जो परसेंटेज है वो है 3.8%, एंड नॉन होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की हैं 41.6%। नाउ एग्रीकल्चर 3 एक्टिविटीज़ हैं आपकी, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 54.6% पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस। सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ 4% लोग इन्वॉल्व है इसमें, एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ में आपके 42% ऑफ पीपल वर्क इन दिस। अब वर्कर्स आपके होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, अभी हम देखते हैं। टू 2001 सेंसस हमारे 2 टाइप्स के वर्कर्स बताए गए हैं। एक बताया गया है मेन वर्कर, दूसरे होते हैं हमारे मार्जिनल वर्कर्स। मेन वर्कर्स वो होते हैं जो 183 डेज और 6 मंथ्स वर्क करते हैं। ठीक है, इतना काम कर रहे हैं तो वो मेन वर्कर्स कहलाएंगे। मार्जिनल वर्कर्स वो कहलाएंगे दैट दोज पीपल हु वर्क लेस देन 183 डेज, उनको मार्जिनल वर्कर्स कहा गया है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। Yes, we have completed the chapter.